तंदूर हत्याकांड देश में बहुत सालों तक सुर्खियों में रहा। एक ताकतवर नेता और शक के चलते पत्नी का कत्ल किया उसने और शव ठिकाने लगाने के लिए तंदूर का इस्तेमाल। देश ने इस तरह का जघन्य अपराध इससे पहले कभी नहीं देखा था। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाने जा रहे हैं इस केस की एक एक कड़ी। शुरुआत उस वक्त से जब कांग्रेस नेता सुशील शर्मा और नैना साहनी एक दूसरे के दोस्त बने थे। सुशील शर्मा एक समय ऐसा था जब एक शख्स की दिल्ली कांग्रेस में काफी पैठ थी। एक ऐसा शख्स जिसको हार किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं थी। सुशील शर्मा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। छात्र राजनीति में वो सक्रिय था। इस दौरान उसकी मुलाकात नैना साहनी से हुई। नैना साहनी भी कांग्रेस के स्टूडेंट विंग के NSUI की सदस्य थी। कहा जाता है कि नैना साहनी उस वक्त अपने क्लासमेट और NSUI के ही सदस्य मतलूब करीम से मोहब्बत करती थी। वो उससे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन दोनों के परिवार के सख्त विरोध की वजह से दोनों शादी नहीं कर पाए। सुशील शर्मा दिल्ली यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बन चुका था। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद दोनों दिल्ली के मंदिर मार्ग स्थित फ्लैट नंबर 8/2A डिस्क एरिया में एक साथ रहने लगे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दोनों ने अपनी शादी को जग जाहिर नहीं किया था। हालांकि नैना चाहती थी कि सुशील दोनों की शादी को सार्वजनिक कर दे, लेकिन सुशील इसके लिए राजी नहीं था। शायद उसे ऐसा लगता था कि शादी के जग जाहिर होने से उसके करियर पर असर पड़ सकता है। सुशील अपने रेस्टोरेंट बिजनेस और राजनीति के कामों में मशगूल रहने लगा। नैना जितनी छात्र राजनीति में सक्रिय थी, शादी के बाद वो वैसी नहीं रही। अकेलापन शायद उसे काटने लगा और उसने अपने पुराने दोस्तों से बातचीत और मिलना जुलना शुरू कर दिया।